हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग थर्ड क्लास शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अलग अलग कंट्री को और स्टेट को हम लोग कैसे किस बेस पर कंपेयर करते हैं। चलिए हम लोग देश की बात पहले छोड़ देते हैं, स्टेट को छोड़ देते हैं। पहले हम लोग आपस में दो चार फ्रेंड, जो भी आप लोग जब भी कभी ऐसा देख रहे हैं, जहाँ भी देखें, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि हम लोग दो चार फ्रेंड को एक बार कंपेयर करते हैं। हम चार फ्रेंड इकट्ठे हो जाते हैं, पांच फ्रेंड इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है कंपेयर, तो कंपेयर का मतलब होता है कि किसी न किसी चीज को हमने बेस बनाया और उस बेस को लेकर हमने कंपेयर करना सीखा, हमने कंपेयर किया, उसके आधार पर हमने कंपेयर किया किसी न किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग चार फ्रेंड खड़े होते हैं एक जगह, चार दोस्त होते हैं, घर में भी जब होते हैं, तो हम एक बार कंपेयर करते हैं, देखें कौन ज़्यादा लंबा है। मतलब कि हमने बेस किसको बनाया, हाइट को। मतलब यहाँ कंपेयर करने की बात हो गई कि हमने दो बच्चों के बीच में, दो फ्रेंड के बीच में हमने कंपेयर किया कि इसमें कौन ज़्यादा लंबा है, कौन शॉर्टर है, कौन छोटा है। फिर हम देखते हैं कि दो दोस्तों में देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि किसका हेल्थ ज़्यादा है, किसका हेल्थ फैटी है, कौन पतला है। तो इस चीज़ को, मतलब हमने किस चीज़ को बेस बनाया, हेल्थ को। अब उसके बाद कंपेयर करने की फिर बात आती है, तो हम किसी से कंपेयर करते हैं कि कौन गोरा है, काला है, किसका टैलेंट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब हमने कहीं ना कहीं कंपेयर किया किसी न किसी चीज़ को बेस बना के। कहीं हाइट को बनाया हमने, कहीं स्किन कलर को बनाया, कहीं सब्जेक्ट इंटरेस्ट को बनाया, कहीं हमने किसी और चीज़ को बनाया, कहीं हमने वेल्थ को बना लिया। बस यही चीज़ कंपेयरिंग है। अब हम आते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। किसी देश को या किसी राज्य को या किसी नेशन को अगर कंपेयर करना हो, किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को कंपेयर करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम बेस बनाएंगे। और जब भी हम बेस बनाते हैं तो ये बेस एक से अधिक होता है। मतलब हम बहुत सारी चीजों पर, सीधा सीधा समझने की बात है कि किसी भी चीज को अगर हम बेस बना लें और उसके आधार पर, उसके बेस पर जब कंपेयर करेंगे, तो मुझे डिफरेंसेस और सिमिलरिटी स्पष्ट रूप से दिख जाएंगी। क्लियर है कि हम लोग किस चीज पर कंपेयर कर रहे हैं और उसमें क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंसेस है, ये मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। वहां से हम इसको देख सकते हैं। तो पहले, अब जब किसी नेशन को या किसी स्टेट को जब हम कंपेयर करते हैं, किसी कंट्री को स्टेट करते हैं, तो उसको सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम एक चीज लेते हैं, इनकम। इनकम मतलब आय। हम सबसे पहले लेते हैं आय। तो आय का मतलब क्या है, इनकम को ही क्यों लेते हैं। हमारे किताब में भी एक चीज लिखा हुआ है कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर किसी देश को हम कंपेयर करते हैं तो वहां इनकम सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। कंपेयरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है इनकम। तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि इनकम को ही क्यों माना जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है, आप भी पूछ सकते हैं कि सर इनकम को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्यों माना गया, सबसे मुख्य आधार क्यों माना जाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि इनकम अगर अच्छी होगी तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लोकेलिटी में देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज है, जिसके पास खूब अधिक रिसोर्स हो, और उसका जो डेवलपमेंट होगा वो जो एक पुअर पर्सन होगा उसके कंपैरिजन में, जिसके पास उससे कम है, उसका ज्यादा होगा। मतलब पुअर का अगर डेवलपमेंट देखिए तो वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम है। अगर कोई धनी मनी व्यक्ति है, कोई समृद्ध व्यक्ति है, उसका डेवलपमेंट अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि उसके पास पैसे अधिक है, उसकी इनकम अधिक है। तो ये अंडरस्टूड है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसका डेवलपमेंट ज्यादा है, जिसके पास पैसा कम है उसका डेवलपमेंट कंपैरिजन में कम है। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले इनकम को मानते हैं। अब इनकम तो किसी भी नेशन में इक्वल तो हो नहीं सकती। किसी की इनकम बहुत अधिक होगी, किसी की इनकम बहुत कम होगी। हमारे नेशन में तो टाटा की इनकम बहुत अधिक है, अंबानी परिवार की इनकम बहुत ज़्यादा है,
अडानी परिवार की इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की देखते हैं तो उनके यहाँ बस लोग जुगाड़ में लगे रहते हैं, मतलब खाने पीने आदि का जो व्यवस्था है, जो प्रतिबंध है, जो प्रबंध करना है, बस उसी चीज में वो लगे रहते हैं, मतलब उनकी इनकम कम है तो उनके पास फैसिलिटी भी कम है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी नेशन का एवरेज इनकम निकालते हैं, किसी भी कंट्री का हम क्या करेंगे, किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम निकालेंगे। क्लियर है? एवरेज इनकम, एवरेज इनकम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला उसका क्या होगा, इसका एवरेज इनकम इक्वल टू, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कहिए, तो जो निकल के हमारा आएगा, जो फॉर्मूला इसका जिसके बेस पर हम निकालेंगे, तो उसमें निकालेंगे टोटल इनकम ऑफ नेशन टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन। क्लियर है? टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन, वहां के उस राष्ट्र के टोटल कुल आय को वहां के कुल जनसंख्या से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर जो निकल के आई वो एवरेज इनकम। अगर यहां थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 50 कमाता हो और कोई 40 कमाता हो। अब इसमें 4 आदमी हैं, चारों के इनकम में वेरिएशन है, लेकिन अगर हम इसको एवरेज कर दें तो 50 और 40 90 और 10 100 और 120, टोटल कितना हुआ 120। तो 120 टोटल इनकम हो गई। अब मान लीजिए कि ये हमारे राष्ट्र में ये पॉपुलेशन इतने लोग हैं, 4 लोग हैं और 4 लोगों की इनकम अलग अलग है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 120 और डिवाइड टोटल पॉपुलेशन कितना है 4 आदमी है, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब 4 से कटेगा तो कितना होगा ये 30, मतलब कि एक आदमी की एवरेज इनकम कितनी हो गई 30। अब इसमें तो हमने देखा कि किसी का वेरिएशन है, बस वैसे ही राष्ट्र में किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, कोई मिडिल इनकम करता है, इनकम जनरेट करता है। लेकिन जब हम इसको निकाल देंगे कि टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा एवरेज इनकम। तो जो एवरेज इनकम निकलेगा वो हमारा निकलेगा क्या पीपीपीए। पीपीपीए का मतलब क्या है पर पर्सन पर एनम, पर पर्सन पर एनम, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय। ये जो निकलेगा ये इनकम निकल के आएगा, जो एवरेज इनकम हमने निकाला ये निकलेगा एनुअली, ये हमेशा क्या होगा वार्षिक होगा, मतलब एक वर्ष का, एक साल का। और जैसे ये एग्जांपल हमने लिया तो ये किसी एक व्यक्ति की एक साल की इनकम है, ये किसी की एक वर्ष की इनकम है, ये पूरे साल एक व्यक्ति के पूरे साल की इनकम है, ये किसी व्यक्ति के पूरे वर्ष की इनकम है। क्लियर? तो जो निकल के आया वो हमारा क्या होगा पीपीपीए, यानी पर पर्सन पर एनम, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर हमारा एवरेज इनकम निकल गया। अब उस एवरेज इनकम में तो ये तो एक नेशन का निकलेगा, अब हमको कंपेयर करना है। अब मान लीजिए कि हमको कंपेयर करना है तो हम अलग अलग नेशन में कंपेयर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अब हमको कंपेयर करना है इंडिया का, तो इंडिया को ले लेंगे। फिर हमको कंपेयर करना है नेपाल के साथ, तो हम नेपाल लिख लेंगे। उसके बाद हमको कंपेयर करना है श्रीलंका के साथ, हमने श्रीलंका ले लिया। उसके बाद हमको कंपेयर करना है जापान के साथ, तो हमने जापान ले लिया। उसके बाद हमको कंपेयर करना है चाइना के साथ। क्लियर? अब इसमें सबका ये एवरेज इनकम निकलेगा। क्लियर है? अब हर राष्ट्र का जो इंडिया का नेशनल इनकम टोटल होगा एक साल का, उसमें इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय यानी पर पर्सन पर एनम इनकम निकल के सामने आ गया। उसके बाद में नेपाल का, अब नेपाल का हमको लेना है, तो नेपाल का जो टोटल वार्षिक इनकम होगा नेपाल के लोगों का, तो टोटल इनकम को ले लेंगे और नेपाल के पॉपुलेशन से क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल गया एवरेज इनकम वहां का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय।
अब हमको श्रीलंका का निकालना है, तो हमने क्या किया, फिर श्रीलंका का टोटल इनकम निकाला और टोटल पॉपुलेशन से हमने डिवाइड कर दिया, निकल गया हमारा एवरेज इनकम। उसके बाद में हमने जापान को लिया, फिर जापान का टोटल इनकम नेशनल निकाला और वहां के टोटल पॉपुलेशन से हमने उसको डिवाइड कर दिया, हो गया, जापान का निकल गया मेरा एवरेज इनकम। अब जब एवरेज इनकम निकल जाएगा मेरा, तो अब हम कंपेयर कर लेंगे, यानी अब सपोज कीजिए, चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया में प्रति व्यक्ति यानी पीपीपीए एक व्यक्ति का एवरेज इनकम निकल के आता है कि 2000, ये रुपीस में है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैं ये डॉलर में नहीं लिख रहा हूं, मैं रुपीस में लिख रहा हूं, तो ये इंडियन करेंसी में कि रुपीस 2000 ये पीपीपीए है, क्लियर है, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आए हैं। उसके बाद में नेपाल का हमने लिया, तो इसका है 1250 यानी 1250, तो ये पीपीपीए हो गया, क्लियर, यानी ये इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आए। फिर नेपाल श्रीलंका का हमने लिया, तो इसका सपोज कीजिए कि 2500 है, ठीक है, अभी तो खराब है हालत इसकी। उसके बाद जापान का हमने लिया, तो जापान का हमने मान लिया कि ये इसका 3500 है, 3500 है, और चाइना का हमने लिया, इसका 4000 है, क्लियर। अब इसमें कंपेयर करने में हमको बड़ा आसानी हो गया कि इस चीज को कि बताओ कौन सा कंट्री इसमें सबसे डेवलप होगा। देखिए, चूंकि यहाँ का एक व्यक्ति साल में एवरेज इनकम कमाता है 2000 रुपया, यहाँ नेपाल का एक व्यक्ति एवरेज इनकम प्रति व्यक्ति एक साल का है 1250 रुपए, श्रीलंका का है 2500 रुपया, जापान का है 3500 और चाइना का है 4000। तो अब इसमें इजिली कंपेयर हम कर सकते हैं कि बताओ विच कंट्री इज मोर डेवलप। सीधा सीधा आपका जवाब आएगा कि सर चाइना सबसे ज्यादा डेवलप है, क्योंकि चाइना का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय यानी जो एवरेज इनकम है वो सबसे ज्यादा है, 4000 है, सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद में अब जापान को, तो सर आप बोलेंगे कि सर और सेकंड नंबर पे तो जापान है, फिर थर्ड नंबर पे तो श्रीलंका थर्ड नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे इंडिया है, और सबसे कम किसका है, नेपाल का, क्योंकि उसकी एवरेज इनकम क्या है, सबसे कम है, क्लियर है। अब देखो इसी के बेस पर अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं अभी। अब इसी के बेस पर हमारा वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक एक क्राइटेरिया निकालता है। वर्ल्ड बैंक एक क्राइटेरिया लिया कि बताइए कि पूरे वर्ल्ड में, तो उसने जो क्राइटेरिया लिया, उसने क्राइटेरिया लिया रुपीस का, उसने रुपीस को बेस बनाया, क्लियर, और रुपीस को बेस बना के उसके बेस पर उसने कंपेयर करना शुरू किया, क्लियर है। अब देखो जैसे अब देखिए, तो यहां पर अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक क्राइटेरिया लिया इसी कंपेयर करने के बेस पर कि कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन सा कंट्री पुअर है, कौन सा डेवलपिंग है। हम लोग अक्सर ये चीज पढ़ते हैं, इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, भारत अभी भी एक विकासशील देश है, एक विकासशील देश है, अभी तक विकसित नहीं हुआ। तो ये कैसे होगा, तो हमने इंडिया का एवरेज इनकम निकाल लिया, उसको एक डेटा हमने प्रोवाइड कराया, उस डेटा पर वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं उन सभी को उसने क्या किया, कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद एक रिपोर्ट दिया। अब देखो जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं तो एक डेटा जैसे पर एनम यानी प्रति वर्ष हर साल ये डेटा वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि पैसे का मूल्य घटता है, और पैसे का मूल्य जब घटेगा तो इसका जो क्राइटेरिया होगा वो घटेगा बढ़ेगा। लेकिन हमारे किताब में मैक्सिमम बुक्स में जो एग्जांपल लिया है वो 2012-13 का है, ठीक है, या किसी किसी बुक में अभी आपको 14-15 का भी आया हुआ है। तो चलिए हम 2012 का ही एग्जांपल लेते हैं, ऊपर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ईयर 2012, 2012 के हिसाब से। तो 2012 के अनुसार हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया लिया, उसने कहा कि यूएस डॉलर में, क्लियर, चूंकि वर्ल्ड बैंक है तो वो यूएस के डॉलर को ही मानता है, उसी को लेके चलाता है, तो उसने कहा है यूएस डॉलर में। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो क्राइटेरिया हम लिख रहे हैं ये पीपीपीए का है, ये पीपीपीए का मतलब ये एवरेज इनकम के बेस पर है, एवरेज इनकम निकाल के उसी पर दिया है।
तो उसने कहा 2012 के अनुसार कि किसी भी राष्ट्र की इनकम यूएस डॉलर में 12,616 यूएस डॉलर पीपीपीए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आए, अगर 12,616 12,616 अगर पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन पर एनम अगर इतना आ रहा है, इसके बराबर किसी देश की इनकम है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, अगर इसके बराबर है या इससे अधिक है, यानी 12,000, ये साइन को समझिएगा, मोर देन का है कि 12,616 के बराबर है या उससे अधिक है यूएस डॉलर में, तो वो राष्ट्र क्या है, उसको डेवलपिंग कहेंगे, सॉरी डेवलप कहेंगे। वो क्या होगा, वो डेवलप होगा। आप कह सकते हैं कि वो रिच कंट्री है, ठीक है, उसको अमीर देश की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद अगर किसी राष्ट्र की इनकम, फिर हम तीसरा नंबर लेते हैं, अगर किसी, ये भी पीपीपीए है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय यानी पर पर्सन पर एनम, ये भी तुम्हारा किस में आएगा, यूएस डॉलर में आएगा। तो अगर किसी राष्ट्र की इनकम यूएस डॉलर में, ठीक है, 1035, अगर किसी राष्ट्र की इनकम वहां का 1035 के बराबर है या 1035, ये लेस देन का साइन है, या 1035 से कम है, तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, वो पुअर कहलाएगा, वो गरीब राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। क्लियर है। अगर फिर से आप समझ लीजिए, अगर किसी राष्ट्र की इनकम, किसी देश की इनकम प्रति व्यक्ति यानी एवरेज इनकम निकालने के बाद पर पर्सन पर एनम यूएस डॉलर में 1035 के बराबर या इससे कम है, तो वो कंट्री क्या है, पुअर कंट्री है। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक चीज है कि अगर किसी राष्ट्र की इनकम, ये भी आपका पीपीपीए में यूएस डॉलर में 12,616 से कम, ये लेस देन का साइन है, 12,616 से कम और 1035 से अधिक, अगर किसी राष्ट्र की इनकम 1035 से अधिक और 12,616 से कम यूएस डॉलर में, तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, वो कंट्री, उसको कहेंगे डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में रखेंगे। जैसे इंडिया का, तो इंडिया का इनकम उसमें क्या था, 1530 यानी यूएस डॉलर में कितना था, 1530। अब इंडिया की इनकम 1513 अगर आती है 1530, तो देखिए ये 12,616 से कम है और 1035 से यानी पर पर्सन पर एनम अधिक है, तो इंडिया को क्या कहेंगे, डेवलपिंग कंट्री। क्लियर। ये आपको विकासशील देश की श्रेणी में आ जाता है। क्लियर है। ये टॉपिक आपको इतना ही पढ़ना है इसमें, हाउ टू कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन एक बड़ा सुंदर पूछता है, एक लाइन जो आप अपने बुक में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो मोटा हाईलाइट करके दिया हुआ है कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इसमें इसी पर क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाई इनकम इज कंसिडर्ड मेन एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इनकम को ही मुख्य आधार क्यों माना जाता है, तो हमने यहां पढ़ा कि इनकम ही क्या है, इनकम ही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अंडरस्टूड है कि इनकम जिस राष्ट्र की अधिक होगी, ज्यादा होगी, वहां का ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होगा। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो उसके परिवार में उसके बच्चों का जो रहन सहन होगा, जो उनका स्टेटस होगा, वो थोड़ा बेहतर होगा, उनके पास जो बाकी सुविधाएं होंगी वो बेहतर होंगी, उनका जो घर होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर। ये सारी उनको जो हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है वो बेहतर होगी। लेकिन जब हम एक गांव में जाते हैं, जिनकी इनकम, जो लोग खेती करते हैं, किसान हैं, उनकी कैश इनकम जिनके पास बहुत कम है, वैसे लोगों का जब रहन सहन देखिएगा तो आप सिंपली देख सकते हैं कि उनकी इनकम कम है, तो उनकी मेडिकल फैसिलिटी उनके पास बहुत अच्छी नहीं है, वो ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होगा उसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद में वो किसी निजी हॉस्पिटल के बारे में जल्दी सोचेंगे नहीं, जल्दी विचार नहीं करेंगे।
उनके पास शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था होगी बहुत अच्छी नहीं होगी, उनका जो रहन सहन होगा वो मध्यम होगा या मध्यम से भी नीचे होगा, मिडिल क्लास से भी नीचे होगा, वो पोवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। तो सिंपल चीज है कि यही कारण है कि इनकम को ही हम लोग मेन एट्रीब्यूट मानते हैं कंपेयरिंग के लिए, कि जिस देश की इनकम बेहतर है वहां का ओवरऑल फैसिलिटी बेहतर होगा। यहां तो हमने सिर्फ एक चीज पर बेस कंपेयर किया, हमने सिर्फ इनकम पर। अब आगे जो बाकी चीजों पर कंपेयर करना है, हम लोग एक एक करके पूरा आपके बुक में जो डेटा दिया हुआ है हम लोग एक एक करके उस डेटा के आधार पर कंपेयर करेंगे, उसको भी देखेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, थोड़ा डिले हुआ है लेकिन फिर बाद में आपको न्यू वीडियो तुरंत अप टू डेट मिल जाएगा उसका, और उसमें हम लोग फिर आगे के क्लास को चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।